बाराबंकी में संगीता वर्मा नाम की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो अपने पति के साथ घर को जा रही थी। यानी संगीता वर्मा बाईं ओर बैठी थी जबकि उनके पति दामोदर वर्मा दाईं ओर कार ड्राइव कर रहे थे। यानी हर जिस तरह पीली चीज सोना नहीं होती, ठीक उसी प्रकार हर वारदात नहीं होती। हालांकि पुलिस अब इस वारदात में कितनी जल्दी खुलासा करती है और गुनहगार सलाखों के पीछे होते हैं। आखिर कौन है संगीता वर्मा का गुनहगार? चुनावी रंजिश या करीबी किरदार? बाराबंकी में अरुई की रहने वाली महिला संगीता वर्मा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। उसका अंतिम संस्कार मायके में हुआ। कल दिनांक 8/6/21 को जनपद बाराबंकी के थाना संदरा क्षेत्र में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम के पश्चात मृतका के अंतिम संस्कार हेतु शव को ग्राम अरुई लाया गया था। अंतिम संस्कार को लेकर मृतका के ससुराल एवं मायके पक्ष के लोगों में विवाद शुरू हो गया। बीच बचाव करने गई पुलिस पर भी ईंट पत्थर फेंके गए। मृतका का अंतिम संस्कार उनके मायके पक्ष के लोगों द्वारा उनके पैतृक गांव थाना सफदरगंज में संपन्न कराया गया। मौके पर पुलिस बल द्वारा स्थिति को नियंत्रित किया गया और शांति व्यवस्था कायम है। आवश्यक पुलिस बल मौजूद है। ये तस्वीर शायद कुछ बता रही है, वारदात आखिर किस ओर इशारा कर रही है। अभी इसकी पूरी सच्चाई उजागर होने में वक्त लग रहा है। वारदात के बाद से कुछ चुनावी रंजिश का आरोप लगाकर नामजद लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। महिला की हत्या के बाद वारदात किस गुनहगार पर सवाल खड़े कर रही है, जिसमें सवाल कई लेकिन जवाब पुलिस तलाश रही है। अकेली महिला संगीता वर्मा जब अपने पति दामोदर के साथ कार से जा रही थी तभी रात के अंधेरे में बदमाशों ने उसे घेर लिया, जहां पति पर लाठी डंडों से हमला जबकि गोली मारकर संगीता वर्मा की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों में देखते ही देखते आक्रोश बढ़ गया और अगले दिन नाराज लोगों ने रोड जाम कर दिया, जहां पुलिस को समझाने के बाद बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जमकर ईंट डंडे और लाठी गुम में चले। पुलिस और पब्लिक का यह विवाद बन गया। आज हम बताएंगे कि वारदात के पीछे की कहानी और कहानी के असली किरदार कौन हो सकते हैं, जिसको लेकर पुलिस की पूरी जांच और शक की सुई उसी पर है। आप बने रहें हमारे साथ। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। बाराबंकी के थाना कोटी इलाके में अरुई के रहने वाले दामोदर वर्मा और उनकी पत्नी संगीता वर्मा दोनों लोग कार से सवार होकर घर जा रहे थे। दामोदर वर्मा के बताए जाने के अनुसार तभी रात के अंधेरे में कुछ लोग उनकी गाड़ी को रोकते हैं। रोकने के बाद वो लोग उन पर हमला कर देते हैं। दामोदर वर्मा दाईं तरफ बैठकर अपनी मोटर कार ड्राइव कर रहे थे जबकि उनकी पत्नी संगीता वर्मा बाईं ओर बैठी थी। इसी बीच संगीता वर्मा को गोली मार दी जाती है जिससे उनकी मौत हो जाती है, जबकि दामोदर वर्मा घायल हो जाते हैं। शुरुआती जांच में यह वारदात किसी अनसुलझे पहेली से कम नहीं है। यकीन भी किया जा रहा है कि चुनावी रंजिश को लेकर जिस तरह से इस वारदात को बताया जा रहा है, क्या वाकई यह वारदात इसी रंजिश का कोई हिस्सा या नतीजा? हालांकि सच्चाई और जांच भविष्य के गर्भ में है, लेकिन पुलिस घुमा घुमा कर सवाल ऐसे कर रही है कि एक करीबी से ही पूछ रही है, जो शायद इस पूरे किरदार का असली गुनहगार हो। पुलिस इस वारदात में पूरी तत्परता और तेजी के साथ कड़ी दर कड़ी जोड़ने में जुटी है। वहीं सड़कों पर जनता का भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। कुछ परिजन और सैकड़ों ग्रामीण रोड पर बैठे हुए हैं, पुलिस से नोकझोंक कर रहे हैं। मान मनोबल जोर जबरदस्ती के बाद मारपीट की नौबत भी बन पड़ रही है। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। तस्वीरें बता रही हैं कि वारदात तो हुई है, जिसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश भी है, लेकिन इस वारदात के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है, इसको ढूंढने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। हो सकता है कि गुनहगार कोई और न होकर बल्कि कोई और हो। रंजिश तो चली आ रही थी, मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन इस महिला से क्या रंजिश हो सकती है जिसको गोली का शिकार होना पड़ा? कुछ लोग यह भी दबी जुबान बता रहे हैं कि इस समय महिला अपने बच्चों के साथ नाना नानी के साथ रह रही थी।
अधिकांश समय मायके में बिताया जा रहा था, जिसको लेकर ज्यादा पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी है। हत्यारा कोई भी हो, पुलिस उसे उसके किए की सजा जरूर दिलवाएगी। लेकिन क्या ऐसा है कि कहीं हर पीली चीज सोना नहीं होती? ठीक उसी प्रकार हर वारदात वैसी नहीं होती जैसी दर्शाई जाती है। देखना होगा कि आखिर पुलिस कितनी जल्दी इस वारदात का खुलासा करती है। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। 8/6/21 को दामोदर नाम के व्यक्ति जो ग्राम मरुई के रहने वाले हैं, बाराबंकी से अपनी पत्नी के साथ अपने गांव जा रहे थे। रास्ते में कुछ व्यक्तियों ने रोककर इनके साथ लाठी डंडे से मारपीट की, फायर भी किया, जिसमें इनकी पत्नी घायल हो गई है। और पूछने पर इन्होंने बताया आरोपियों से इनकी पुरानी आपसी रंजिश है, जिसके कारण इनके ऊपर प्रहार किया गया। घायलों को तत्काल अस्पताल भेज दिया गया है। वादी से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। नामजद आरोपियों में से एक को हिरासत में ले लिया गया है। अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।